हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके बीच एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। होता क्या है, एक बार मृत्यु लोक के देवता अपने देवदूत को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें धरती पे जाना है। पृथ्वी पर एक स्त्री की मृत्यु हुई है, उसकी आत्मा को लेके तुम्हें आना है। तो देवदूत धरती पर पहुंचता है और वो देखता है कि स्त्री मृत पड़ी है। उसकी 3 लड़कियां हैं। एक लड़की जो है उसका रो रो के जो है चीख पुकार मचा रही है। तीनों जो है जुड़वा बच्चियां हैं, दूध पीती बच्चियां हैं। एक बच्ची तो जो है रो के उसके आंसू सूख चुके हैं, वो फर्श पर ही लेट लेट गई है। और एक बच्ची दूध पीते पीते अपनी माँ के कलेजे से ही लिपटी हुई है। वो स्त्री बहुत गरीब, बहुत निर्धन, पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। परिवार में कोई भी दूसरा नहीं है, तीनों बच्चियां बिल्कुल अनाथ हो गई हैं। तो उस देवदूत का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो बिना स्त्री को लिए ही वापस मृत्यु लोक अपने प्रधान उनके पास पहुंचता है और उन्हें कहता है, मृत्युलोक के देवता कहते हैं तुम जो है उस स्त्री को, उसकी आत्मा साथ नहीं लाए। तो देवदूत कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि उस स्त्री की 3 जुड़वा दूध पीती बच्चियां भी हैं और कोई भी उनका लालन पालन करने के लिए परिवार में कोई भी सदस्य नहीं है। तुम स्थिति जानते नहीं हो। तो मुझे लगा कि जो है स्त्री को भी जो है अभी कुछ समय अगर और मिल जाए ताकि बच्चियां थोड़ा बड़ी हो जाएं। तो मृत्यु लोक के देवता प्रधान वो कहते हैं कि अच्छा, तो तुम अब समझदार हो गए हो, तुम उससे भी समझदार हो गए हो जो जीवन देता है और जीवन लेता भी है। तो ये तुमने जो है घोर पाप किया है, इसका तुम्हें प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। और इसके लिए तुम्हें धरती पर वापस जाना होगा और 3 बार जब तुम्हें अपनी मूर्खता पर हंसी आ जाए उसके बाद ही तुम्हारा प्रायश्चित पूरा होगा। अपनी मूर्खता पर प्रधान देवता ने यह कहा। दोस्तों, जब आप दूसरे की मूर्खता पर जब हंसी आती है तो अहंकार निर्मित होता है। अहंकार दूसरे की मूर्खता पर हंसता है और बात यहाँ पर अपनी मूर्खता पर हंसने की हो रही है। अपनी मूर्खता पर जब व्यक्ति हंसता है तो अहंकार टूटता है। तो देवदूत जो है उसको तो फिर भी यही लग रहा था कि वो ठीक है, लेकिन प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। उसके लिए वो धरती पर पहुंच जाता है और धरती पर जो है एक मोची, उसका परिवार, वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है कि सर्दी के दिन आने वाले हैं, कुछ बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े, कोट कुछ ले आता हूँ आज शहर से। तो मोची जो है शहर निकल पड़ता है बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने के लिए। तो वो क्या देखता है, सड़क किनारे जो है एक व्यक्ति बिल्कुल नग्न अवस्था में ठिठुरन से कांप रहा है। तो मोची उस व्यक्ति को देखता है, उस व्यक्ति पे उसको दया आ जाती है और बच्चों के लिए जो वो कपड़े लेने के लिए जो पैसे उसके पास थे उससे जो है वो उस व्यक्ति के लिए कंबल और कुछ कपड़े ले लेता है। और वो देखता है कि उस व्यक्ति के पास ना खाने को कुछ है, रहने को छप्पर कुछ नहीं है। तो वो मोची कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे तो थोड़ा हो सकता है कि मेरी पत्नी
गुस्सा करे, कुछ अपशब्द कहे, तो तुम बुरा मत मानना, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो मोची के साथ जो है, वो जो व्यक्ति है वो और कोई नहीं है, वो वही देवदूत है जिसको धरती पर प्रायश्चित करने के लिए भेजा गया है। तो मोची के साथ वो देवदूत वो चल पड़ता है उसके घर, और घर पहुंचते ही जो है उसकी पत्नी जब देखती है साथ में एक और व्यक्ति को, तो वो तो पागल सी हो जाती है। बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा करती है, बहुत कुछ अपने पति को बोलती है कि जो है वैसे ही जो है इतनी समस्या, इतनी जो है दिक्कत हमें हो रही है और तुम एक और व्यक्ति अपने साथ ले आए। तो देवदूत इस बात पर हंसा पहली बार, और क्योंकि ना तो मोची को पता है कि ये जो हमारे घर हमारे साथ जो व्यक्ति आया है ये देवदूत है, और देवदूत के आने से तो हजारों खुशियां जो अब देवदूत के आने से आ सकती हैं, वो ना तो मोची ना तो ये पत्नी देख पा रही है। क्योंकि पत्नी वो सिर्फ व्यक्ति क्या देख पाता है दोस्तों, वो देख रही है कि जो है जो कपड़े, जो कंबल जो बच्चों के लिए आने थे वो नहीं आए और नहीं आ पाएंगे। व्यक्ति जो है अपने अतीत को देखते ही, अपने अतीत को जो अनुभव उसके पास होते हैं उससे ही वो निर्णय करता है। तो वो जो देवदूत है पहली बार हंसा ये देखकर कि जो है ना तो पत्नी ये समझ पा रही है, ना ये मोची को ही आभास है कि अब उनका जीवन किस प्रकार बदलने वाला है। तो अतीत को देखकर जो निर्णय लिए जाते हैं उससे आप भविष्य का अनुमान सही से लगा नहीं पाते हैं। तो वो जो देवदूत होता है वो मोची के साथ उसका हाथ बटाने लगता है, काम करने लगता है, और क्योंकि वो तो देवदूत था, मात्र हफ्ते भर में वो सारा काम सीख जाता है। और इस प्रकार के जब देवदूत जब जूते बनाता था तो पूरे शहर में चर्चा होने लगी। इस प्रकार के जूते पूरे शहर में कोई नहीं बनाता था। तो धीरे धीरे धन आने लगा, और कुछ ही महीनों में, आधे साल के भीतर ही वो मोची धनाढ्य व्यक्तियों में से एक हो गया, और बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राटों के जूते जो है उसके पास से बनने लगे, और विश्वविख्यात वो मोची बन गया। तो एक रोज सम्राट का एक आदमी जूते बनाने के लिए आता है, और वो मोची से कहता है कि जो है सम्राट के लिए जूता बनाना है, और ये विशेष प्रकार का चमड़ा है, और ध्यान रहे जूता ही बनाना है, स्लीपर मत बना देना। तो मोची भी जो है देवदूत को कहता है कि जूता ही बनाना है, और इतना ही चमड़ा है, ध्यान रहे कुछ गलत ना हो जाए। रूस में क्या होता था कि रूस में जो सम्राट, कोई भी व्यक्ति अगर मरता था तो उसको मरघट तक ले जाने के लिए स्लीपर पहना के उसको ले जाया जाता था। तो सम्राट का व्यक्ति ये ऑर्डर दे के चला जाता है। मोची देवदूत को फिर से बोलता है कि ध्यान रहे, अच्छा जूता बनना चाहिए, और स्लीपर मत बना देना, जूता ही बनाना। लेकिन देवदूत जो है स्लीपर बनाता है, और जब मोची ये देखता है कि उसने जूते ना बना के स्लीपर बना दिए तो उसको बड़ा क्रोध आता है, बहुत गुस्सा वो होता है कि तुमने ये क्या कर दिया, सम्राट तो अब हमें जो है सूली पे चढ़ा देगा। वो अपना जो है अपना छड़ी उठा देता है, डंडा उठा देता है, उसको मारने के लिए दौड़ता है। और देवदूत दूसरी बार हंसता है, और इतने में ही जो है सम्राट का व्यक्ति दुकान में उनकी आता है और कहता है कि जो है आप जूते मत बनाना, स्लीपर ही बनाना, क्योंकि कल ही सम्राट की मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों
भविष्य अज्ञात है। भविष्य में क्या होने वाला है ये कोई जानता नहीं है। महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति की कुछ न कुछ जोड़ने की बढ़ती ही रहती हैं। योजनाएं जीवन को और इस प्रकार से व्यक्ति जीता है कि जैसे अमृतत्व का वरदान उसको है। इस प्रकार चीजें सजो के चीजें जोड़ता है। तो दूसरी बार वो देवदूत हंसता है ये देखकर कि जो है भविष्य अज्ञात है और वो जो तीनों लड़कियां जिनकी मां की मृत्यु हो गई थी, तो इस बात पे उसको हंसी आती है कि भविष्य तो कोई जानता ही नहीं है। मोची फिर से उस देवदूत से पूछता है कि आप जो है क्यों हंसे फिर से। तो देवदूत बोलता है जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो आपको बता दूंगा मैं क्यों हंस रहा हूं। तो एक दिन जो है उस मोची के पास 3 युवतियां आती हैं और तीनों युवतियां जो है अपने जूते का ऑर्डर देने आती हैं। तीनों युवतियों की शादी होने वाली थी और उन 3 युवतियों के साथ एक बूढ़ी औरत भी थी जो धनी प्रतीत नजर आ रही थी। और वो देवदूत जो है तीनों युवतियों को देखकर पहचान जाता है कि अरे ये तो वो ही तीनों बच्चियां हैं जिनकी वजह से मैं ये प्रायश्चित कर रहा हूँ। तीनों युवतियां जो है अब सुंदर और स्वस्थ हैं। और वो देवदूत उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि आप कौन हैं। तो वो बताती है कि जो है मैं उस गांव में रहती थी और ये तीनों बच्चियां जो है ये मेरी नहीं है, ये तीनों अनाथ हो गई थी। इनकी माता की मृत्यु हो गई थी तो कोई देखने वाला नहीं था और मेरे भी कोई बच्चे नहीं थे, तो मैंने इन तीनों को गोद ले लिया था। तो अब इन तीनों युवतियों की जो है बड़े सम्राट खानदान में इनकी शादी होने वाली है। और वो स्त्री भी, वो बूढ़ी औरत भी बहुत धनी और धनाढ्य थी। तो सारी संपत्ति भी जो है अब उन तीनों युवतियों की ही थी। तो तीसरी बार देवदूत हंसा और उसने अब मोची को तीनों बार हंसने के अपने कारण बताए। तो उस देवदूत ने, अब उसको समझ आया कि अगर ये तीनों बच्चियां, वो स्त्री, इनकी जो माँ थी, अगर वो उसकी मृत्यु नहीं होती तो उसी तरह निर्धनता में बड़े गरीब परिवार में ये पलती बढ़ती। जिस प्रकार इनका लालन पालन इतने धनाढ्य परिवार में राष्ट्रीय अंदाज में ये जो हुआ है ये ना हो पाता। तो अक्सर हम जो है भविष्य में क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं है और अपने अतीत को देखते हुए हम जो निर्णय करते हैं, भविष्य में जो नियति है वो बड़ी है। नियति ने क्या सोच रखा है, ये जो दृष्टि है व्यक्ति की, हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जो दूरदृष्टि है, जो उस नियति ने नियत कर रखा है वो कुछ अलग ही है। तो दोस्तों, इस कहानी से आप क्या सीख लेते हैं आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।